हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल बी डिस्कस क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल बाद हम बात करेंगे कोरेजन्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ द कोरेजन? तो सामान्य भाषा में हम जिसको कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना, मूर्छा लग जाना। तो कोरेजन कैसे फॉर्म होता है? तो कोरेजन में दिया है कि कोरेजन इज द डैमेज कॉजेज टू द मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ metals with oxygen, moisture, carbon dioxide. अजय की फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन कोटिंग ऑफ द रस्ट ओवर आयरन, जैसे ड्यूरिंग द रेन टाइम ए मेटॉलिक लाइक द आयरन रॉड व्हेन वी आर कम टू टच, जब हम उसको टच करते जाते हैं तो वी आर फाउंड द ए ब्राउन पाउडर ऑन द हैंड्स एंड दैट मीन्स दिस आयरन मेकिंग ए लेयर ऑफ द रस्ट, और उसी मेकिंग लेयर ऑफ रस्ट को हम कहते हैं कोरेजन कहते हैं। कह रहा है कि टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी आयरन का मतलब क्या हो गया कि विद द हेल्प ऑफ वाटर, मॉइस्चर मतलब यहाँ पे क्या है कि वाटर से, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ आयरन एंड मेकिंग ए लेयर ऑफ द रस्ट। तो दैट मीन्स दिस फिनोमेना आर द नोन एज द कोरेजन। टेक द 3 टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्राई कुछ पोर्शन तक एयर भर दिया गया, उसमें एक नेल रखा गया है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसको पैक कर दिया गया है। तो इसमें देखा गया कि इस नेल में यानी जो कांटी है उसमें कोई रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से जब इसको लॉक कर दिया गया है तो दैट मीन्स दिस नेल आर नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ना तो इसके कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर आ रहा है, ना तो एयर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं हो रहा है। सेकंड में दिया हुआ है कि दैट मीन्स द लिक्विड, जैसे मान लो वाटर ही है और उस नेल को इस तरह से रखा गया कि दैट द टोटली डीप, पूरी तरह से उसमें क्या हो गया है, डूब गया है। तो जब डूब गया है तो दैट मीन्स कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर बट नॉट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। यह वाटर के कॉन्टैक्ट में तो है लेकिन ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसमें भी रस्टिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट मीन्स द वाटर फिल एंड, अब यहाँ पे चूंकि इसके ऊपर आयरन का लेयर लगा हुआ है जिससे उसमें एयर इंटर नहीं कर पा रहा है। लेकिन तीसरे में दिया कि वाटर में तो रखा गया है बट इसके ऊपर कोई अदर लिक्विड लेयर नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर द कॉन्टैक्ट इन एयर एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, सो दैट इन दिस केस मेकिंग ए रस्ट। और इसमें दिया है कि जब उसको लंबे समय तक छोड़ दिया गया तो दे आर द वेरी रस्ट, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ द रस्टिंग। तो इसमें दिया है कि टेक 3 टेस्ट ट्यूब 1 2 3, पुट आयरन नेल इन द ईच ऑफ देम बट सम एनी हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट टू ऑब्जर्व मॉइस्चर, pour some boiled distilled water in the test tube second and pour some oil over on it, prevent air into the test tube। तो इसमें दिखा रहा है कि दूसरे वाले में कुछ आयल्स रख दिया गया है जिसके कारण इसमें एयर इंटर नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस पर भी रस्टिंग नहीं हो पाया। तो रस्टिंग भी पॉसिबल व्हेन ए मेटालिक पीस कम इनटू कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन विथ मॉइस्चर। तो जब तक मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उस पर कोई इरोजन का फॉर्म नहीं, सही कोई कोरेजन का फॉर्म नहीं होगा, नहीं किसी भी तरह का उस पर रस्टिंग नहीं होगा। अब जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कोरेजन, कि अगर कोई मेटालिक सबस्टेंस है जिस पे रस्टिंग हो रहा है तो हम उसको कैसे बचाएं? तो बचाने के लिए दिया है कि कोरेजन और द मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाई फर्स्ट अप्लाइंग आयल और द ग्रीस। उस मेटालिक सबस्टेंस पर हम कोई आयल लगा दें या उस पर ग्रीस लगा दें। जैसे नॉर्मली हम लोग घरों पर रहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसे व्हीकल्स जो घर के बाहर बरसात के समय में खड़े रहते हैं, जो आयरन रिम होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, इंजन आयल्स लगा देते हैं, मोबिल्स लगा देते हैं। अब इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आता है और उसे रस्टिंग से बचा लेता है। अप्लाइंग पेंट्स, हम लोग घरों में जो विंडो लगाते हैं, डोर लगाते हैं, अगर वह मेटल डोर है तो उसको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसको पेंट करते हैं। एंड दैट मीन्स देयर द पोर इज द क्लोज विद द हेल्प ऑफ द पेंट्स बाय विच दे आर नॉट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर बाय गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन आगे पढ़ाएंगे। गैल्वेनाइजेशन हमारा एक प्रोसेस है जिससे कोटिंग विद द जिंक
अगर हम किसी मेटल पर जिंक का कोटिंग करते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बाय टीनिंग, कोटिंग विद द टीन, उस पर हम टीन का कोटिंग करते हैं। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस आएगा, इसमें बताया जाएगा। कोटिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक द क्रोमियम। और बाय यह है एलॉइंग आर मेकिंग द एलाइज द मिक्सचर ऑफ द टू एंड मोर द टू सबस्टेंस को हम क्या एलाइज कहते हैं। तो अब इसमें आ गया एलाइज। एन एलाइज इज द ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विथ अदर मेटल आर द नॉन मेटल। तो एलाइज कैसे बनता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसमें मेटल और नॉन मेटल हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मेटल से नॉन मेटल को मिलाकर के भी हम एलाइज बना सकते हैं। मेटल टू मेटल को भी मिलाकर हम एलाइज बना सकते हैं। जैसे स्टील है, स्टील बनाने के लिए आयरन कार्बन की ज़रूरत है। स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, कोबाल्ट और निकेल की ज़रूरत होती है। ब्रास, पीतल बनाना तो कॉपर और जिंक का हम मिक्सिंग करते हैं तो ये बनता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन को मिलाने से बनता है। शोल्डर, लेड, टीन को जब मिक्स करते हैं तो बनता है। तो ये एलाइज दे आर नॉट रस्टेड बिकॉज दे आर द मिक्सिंग ऑफ द टू एंड मोर देन टू metallic substance. So thank you for watching this video. Students, we are discuss some other videos belonging to metal and non-metal.